कुछ पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल पे जाते हैं, कुछ पार्टिकल है जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, और कुछ पार्टिकल है सेम पाथ को ट्रेस करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल ठाकुर, फैकल्टी एट बी स्कूलर्स अकेडमी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक मॉडल्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया एटम की स्ट्रक्चर को बताने के लिए, जिसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने उस टाइम की इंफॉर्मेशन से के आधार पर एक मॉडल जो था वो बताया कि भाई हो सकता है कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो। उन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया जी प्लम पुडिंग मॉडल, और वाटरमेलन मॉडल, और रेजिन पुडिंग मॉडल। ये कुछ अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो तरबूज की तरह है, जिसमें जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो रेड पोर्शन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। जे थॉमसन ने एक बात और बताई कि भाई जितना नेगेटिव चार्ज है, इट मीन जितने बीज हैं या जितने इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज में, वो दोनों क्या है, बराबर है, सो दैट जो एटम हो वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। तो उन्होंने क्या बताया भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बहुत बढ़िया। और क्या बताया जी, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर सीड्स की वजह से जो भी वाटरमेलन में है, वो पॉजिटिव चार्ज यानी रेड पोर्शन पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके बराबर है, सो दैट कि एटम जो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। उस टाइम पे न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ये था जे थॉमसन का मॉडल। थैंक यू। ये जो मॉडल जे थॉमसन सर ने दिया हमें, वो बहुत सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसमें सबसे रीसेंट जो इसके जस्ट बाद हुई जो एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। ये मॉडल उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इस मॉडल को क्या कर दिया गया भैया, रिजेक्ट कर दिया गया। इस मॉडल को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया उसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली। तो चलिए देखते हैं कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि हमें जे थॉमसन के मॉडल को रिजेक्ट करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं भाई। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ ऐसा सा था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ भैया ऐसा सा था। उसने क्या लिया भाई, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, यानी कि उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, उसको किसी चीज में डाला और जिससे एक साइड से क्या निकलती हैं, अल्फा पार्टिकल निकलती हैं। उसने उसको एक स्लिट के बीच में से निकाला जिससे एक ही डायरेक्शन में एक ही साइड से अल्फा पार्टिकल निकल सके, और उस स्लिट से जो भी अल्फा पार्टिकल निकले उसको किस पे बम्बार्ड कराया जी, उसने उसको बम्बार्ड कराया किस पे, इस गोल्ड फॉइल पे। ऐसा सा कुछ दिखता है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, इससे पास होंगे और ये किस पे बम्बार्ड करेंगे जी, आपके गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करेंगे। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है और ये क्या है, आपकी गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल बहुत थिन है, बहुत थिन है। थिन गोल्ड फॉइल लेने का रीजन ये था भाई कि सिंगल एटम की शीट बन जाए, सिंगल एटम की शीट बन जाए, बट वो तो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए जितनी जितनी थिन गोल्ड फॉइल की शीट ली जा सके उतना अच्छा है। जैसे कि चांदी का वर्क होता है जो आप किस पे लगाते हो, बर्फी के ऊपर लगाते हो, वैसे ही गोल्ड फॉइल ली गई, इस पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया गया और कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की गई। एक चीज और की भाई, उन्होंने एक प्लेट ली
जिसपे ZnS लगाया, क्या लगाया, ZnS। ZnS जो होता है वो फोस्फोरोसेंट मटेरियल होता है, जिसपे अगर कोई पार्टिकल टकराएगा तो वो क्या करेगा भाई, ग्लो करेगा। तो जैसे ही पार्टिकल टकराता है तो वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो हमें पता लगता है कि भाई यहाँ से अल्फा पार्टिकल चल रहा है और यहाँ पे आके टकरा रहा है। बहुत बढ़िया। अब उसने इसके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की। ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, ऑब्जर्वेशन उसकी क्या क्या थी, बहुत बढ़िया जी। अगर मैं गोल्ड फॉइल की बात करूं तो गोल्ड फॉइल की थिन शीट कुछ ऐसी सी दिखेगी आपको, ये एटम है उसके अंदर। उसने ऑब्जर्वेशन क्या नोट की भाई, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उसने देखी कि जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो सारे के सारे पास करते जा रहे हैं और सीधा जहां से निकल रहा है उसी के सामने टकरा रहा है, जहां से निकल रहा है उसी के सामने टकरा रहा है, जहां से निकल रहा है उसी के सामने टकरा रहा है। इट मीन्स कि भाई वो किससे पास कर रहा है, गोल्ड फॉइल से। गोल्ड फॉइल किससे बनी है, एटम से, और एटम से डायरेक्टली पास कर रहा है। इट मीन्स एटम क्या है, ज्यादातर खाली है। इसके बारे में बात करेंगे। पहले ऑब्जर्वेशन की सारे के सारे क्या जा रहे थे, सीधा जा रहे थे। दूसरा, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे। एंगल समझ लेते हैं भाई, एंगल समझ लेते हैं। स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे। ये क्या है जी आपका, ये जो है सीधा ना जाके सीधा जा रहा है ऐसे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे। क्या कह रहा हूं जी, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज, ये वाला एंगल क्या है, लार्ज है, इससे तो एंगल ये बन रहा है ना, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे लार्ज एंगल पे क्या कर रहे थे भाई, डिफ्लेक्ट कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तो यानी कि पहली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दे वर शोइंग नो डिफ्लेक्शन। few alpha particle were deflected through small angle, second observation, and few were deflected through large angle, यही दिख रहा है हमको। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जिस पाथ से गए उसी पाथ को ट्रेस कर गए, यानी बाउंस बैक कर गए एकदम। कितने थे, मिलियन में एक था जी, मिलियन में एक आपका क्या कर गया, बाउंस बैक, सेम पाथ को ट्रेस कर गया। यहां से गया यूं आ गया, यहां से गया यूं आ गया, और ये बहुत रेयर था। तो हमें क्या पता चला भाई, बहुत से अल्फा पार्टिकल पास कर गए। सबसे पहली चीज, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, बहुत से अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर गए। बहुत से अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे यूं गए यूं, स्मॉल एंगल पे क्या करे, डिफ्लेक्ट हुए। बहुत से अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट करे। एक जो था वो ट्रेस कर गया, राइट। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या कंक्लूजन थे भाई वो, पहले समझते हैं रदरफोर्ड ने क्या क्या देखा और डिटेल में, सो दैट कि आपको कंक्लूजन भी अच्छे समझ आए। तो उन्होंने क्या देखा भाई, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास कर गए। तो यानी एटम जो है ये एटम है सारी, एटम जो है उसका बहुत सा हिस्सा कैसा है, खाली है। उसका बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा कैसा है एटम का, वो बिल्कुल खाली है। एटम का बहुत सा हिस्सा खाली है, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाता है। पहली चीज, most of the part of atom is empty। बहुत बढ़िया। कुछ पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल पे जाते हैं, कुछ पार्टिकल है जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, और कुछ पार्टिकल है सेम पाथ को ट्रेस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि एक बहुत छोटा सा, क्या कह रहा है, एटम में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है
जहां पे उसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है और जिसपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे पता चल रहा है मुझे भाई? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अल्फा पार्टिकल पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो जैसे ही इस मास के पास आएगा वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस मास के पास आएगा वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और इस मास के पास आएगा वापस चला जाएगा, है ना। तो बहुत एटम में बहुत छोटा सा ऐसा पोर्शन है जहां पे एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड है, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, एटम का पड़ा हुआ है, और वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। बहुत बढ़िया। वो जो है एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो कंक्लूजन क्या है जी? कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन based on Rutherford alpha particle gold foil experiment। तो क्या क्या कंक्लूजन मिला भाई? So on the basis of observation made by Rutherford gold foil experiment कुछ कंक्लूजन निकल के आए, और कंक्लूजन क्या थे भाई? कि बहुत छोटा सा पोर्शन ऐसा है एटम का जहां पे उसका सारा मास कंसंट्रेटेड है, और जिसपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया जी? रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन, जो कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और उन पाथ्स को क्या नाम दिया? उन पाथ को बोर ने आगे चल के ऑर्बिट्स बोला, जिन पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसने, बोर ने कहा कि भाई कंसेंट्रिक सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन जो है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, ये बोर ने कहा। अभी इसके बारे में बात नहीं करते, बस ऐसा समझो रदरफोर्ड ने क्या कहा भाई, इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ऐसा समझ लेते हैं। नहीं, तीसरी चीज उसने क्या बताई भाई, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनके ऊपर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, सेम चार्ज आपके न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन का होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, क्योंकि मास, एंटायर मास किस में है, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन लाई करते हैं जी? प्रोटॉन, जिसपे क्या चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। उसने एक और चीज बताई भाई, क्या बताई? कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बहुत 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 कम है कंपेयर टू पूरे एटम के वॉल्यूम के। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर ये डॉट, इस पॉइंट को मैं न्यूक्लियस समझूं, तो यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस से अगर मैं पूरे को घुमाऊं तो वो आपका क्या आएगा? एटम आएगा। तो इतना छोटा है न्यूक्लियस कंपेयर टू क्या? एटम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारा स्पेस जो है वो एटम में एम्प्टी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर मूविंग विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वर पासिंग द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस ऐसा है जो क्या है? खाली है। तभी तो क्या कर रहा है वो? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर रहा है। जो खाली स्पेस है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है, उसको नाम दिया गया भैया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहा तो बाकी सारा जो स्पेस है वो न्यूक्लियस से अलग है, तो इसको क्या कहा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर
पार्ट जो कि स्पेस क्या है आपका वैकेंट है। तो जे थॉमसन के उसको रिजेक्ट क्यों किया गया भाई? जे थॉमसन के मॉडल को रिजेक्ट इसलिए किया गया कि उसने कहा भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम। तो अगर आपका अल्फा पार्टिकल वहां से, अल्फा पार्टिकल यहां से आएगा और एटम पे लगेगा तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो पास कर ही नहीं सकता उसके अंदर से। बट रदरफोर्ड ने क्या कहा भाई कि पास कर रहा है। उसने ऑब्जर्व किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन पे कहा कि नहीं भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ही नहीं सकता, अदरवाइज वो पास करता ही नहीं। तो ये था जी रदरफोर्ड का मॉडल। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।